नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज के इस खास वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक परिवार में पति पत्नी, बहू और बेटा रहते थे। उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। कुछ सालों बाद सास ने गंगा स्नान करने का सोचा और वह अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने बहू और बेटे को साथ नहीं ले जाने का फैसला किया। इस पर बहू सोचने लगी, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं गंगा स्नान करने से रह गई। जब सास और ससुर गंगा स्नान के लिए काशी जाने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा, माँ, आप यात्रा पर जा रही हैं, लेकिन शायद मेरे कुछ अशुभ कर्मों की वजह से मैं आपके साथ नहीं जा पा रही। सारी तैयारी होने के बाद सास ससुर काशी के लिए निकल गए। बहू मन ही मन अपने कर्मों को कोस रही थी और सोच रही थी, काश मेरे पास भी कोई पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान कर पाती। आखिरकार उसने अपने मन को तसल्ली देकर घर पर रहना तय किया। वहीं सास गंगा में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उन्हें अचानक अपने घर की अलमारी की याद आई। उन्होंने सोचा, क्या मैंने अलमारी खुली छोड़ दी? मैं कितनी बेवकूफ हूँ, इसे बंद करके क्यों नहीं आई। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक उनकी अंगूठी हाथ से फिसलकर गंगा में गिर गई। अब उनकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उनका ध्यान गंगा स्नान पर नहीं बल्कि घर की अलमारी पर था। वहीं घर पर बहू सोच रही थी कि अगर मैंने कोई शुभ कर्म किया होता तो आज मैं भी गंगा जी जरूर जाती। मेरी सास कितनी पुण्य आत्मा है जो गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते हुए उसने एक कटोती ली और उसे पानी से भर दिया। फिर उसने सोचा, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है तो मैं यहाँ कटोती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। जैसे ही वह कटोती में बैठी, उसे सास की अंगूठी दिखी। अंगूठी देखकर उसने सोचा, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। उसने अंगूठी को सुरक्षित रख दिया और सोचा कि जब सास लौटेगी तो उन्हें दे देगी। जब सास ससुर यात्रा और गंगा स्नान कर कर घर लौट आए तो बहू ने पूछा, माँ, आपकी यात्रा कैसी रही? सास ने सब कुछ बताया और कहा, गंगा स्नान में मेरा मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते समय मेरा ध्यान सिर्फ घर की अलमारी पर था और मेरी अंगूठी गंगा जी में बह गई। अब तुम ही बताओ, मेरा यात्रा में मन कैसे लगा? यह सुनकर बहू ने अलमारी से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रखी और कहा, माँ, क्या आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं? सास ने कहा, हाँ, लेकिन यह तो गंगा जी में गिरी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने जवाब दिया, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि आप कितनी पुण्यवान हैं जो आपको गंगा स्नान का अवसर मिला और मैं कैसे अशुभ कर्मों की वजह से नहीं जा सकी। ये सोचते सोचते मैंने कटोती के पानी को ही गंगा मानकर उसमें स्नान कर लिया। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा और कटोती में स्नान करने लगी, तभी यह अंगूठी मेरे हाथ में आई। सास ने कहा, मैं बताती हूँ यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। देखो बहू, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सास ने कहा, मेरा मन वहाँ चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, लेकिन मेरा ध्यान घर की अलमारी पर अटका हुआ था। मैं सोच रही थी कि कहीं अलमारी खुली छोड़कर तो नहीं आई, कहीं बहू अलमारी से गहने ना निकाल ले। इन्हीं बुरे विचारों के कारण मेरी अंगूठी हाथ से निकलकर तुम्हारी कटौती में पहुंच गई। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जीवन में पवित्र मन होना जरूरी है। हम पहाड़ की गंदगी को पसंद नहीं करते क्योंकि वह दिखती है और हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की गंदगी पर ध्यान नहीं जाता। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है।
कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।